हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ मैन सेव्स 4,000 ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 5,000 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। इन दिस वे he increases his savings by 1,000 every year. Find in what time his savings will be 85,000. So हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले साल एक आदमी 4,000 रुपये बचा लेता है, दूसरे साल 5,000 और हर साल वो 1,000 रुपये बढ़ाता रहता है सेविंग में। तो कितने साल बाद वो जो पर्सन है आपका 85,000 रुपये सेव कर लेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करें, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a plus n minus 1d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. तो हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बोल लीजिए या इस केस में आप नंबर ऑफ ईयर्स बोल लीजिए, बिकॉज टाइम पूछा गया है। अब अगर एपी की बात करें तो पहले साल 4,000, दूसरे साल 5,000, तो तीसरे साल 6,000 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मुझे एस एन गिवन है, टोटल सेविंग गिवन है दैट इज 85,000। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज 4,000, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है दैट इज 5,000। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं गिवन, तो यहाँ हमें एन नहीं गिवन है, एन फाइंड आउट करना है। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a plus n minus 1d, we will get value of n. So Sn given है आपको 85,000 is equals to n by 2. फर्स्ट टर्म है आपके पास 4,000, तो 4,000 into 2 will be 8,000 plus n minus 1 d है आपके पास 1,000। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 1,000 से डिवाइड कर दूं सभी टर्म्स को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे divide the equation by 1,000. So this will be 85 is equals to n by 2, 8 plus n minus 1। अब यहाँ पर ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, कैरी 1 2 8 16 and 1 17 is equals to 8 minus 1 that will be 7, so this will be 7n minus एन स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 170 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 8 माइनस 1 था तो ये 7 हो गया, ये वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वेयर प्लस 7n हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 170 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस विल बी एन स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 17n माइनस 10n माइनस 170 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 17 आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो अगेन n प्लस 17 इक्वल्स टू 0। So n minus 10 or n plus 17 equals to 0. So n will be equals to 10 or n will be equals to minus 17. We know that time can't be negative. Therefore, n should not be equals to minus 17. So from here we can say that in 10 years, the man will save, वो मैन आपका सेव कर लेगा 10 years में 85,000 rupees. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.